हाँ, चलिए तो आज मैं आपको कुछ कुछ आकृतियों से परिचय कराने वाला हूँ। कैसे आकृतियाँ, गणित में कैसी कैसी आकृतियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो हम बात करेंगे गणित की कुछ आकृतियों की, गणित की कुछ आकृतियों की। देखो, आकृतियों के बारे में मैं बात करूं तो जैसे आकृतियों के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो आकृतियां आपको मिलेगी दो टाइप की। कितने टाइप की? दो। कौन कौन सी? देखो, सुनो और समझो। जैसे दो टाइप की कौन सी? पहले तो यहाँ लिखते हैं आकृति, आकृतियां। आकृतियां दो टाइप की कौन सी? एक तो होगी, अच्छा दो क्या क्यों करें, अपन तीन का ही कर लें। ये क्या हो गया? अरे भाई, इंग्लिश में क्यों हो गया? आकृतियां, आकृतियां। और ये है आकृतियां हमारे पास तीन टाइप की है। भाई साहब, ये तो हिंदी में हो रहा है, अंग्रेजी में हो रहा है। चलो इसको क्या ही करना अपन को। डिलीट, डिलीट। तो आकृतियां हमारे पास है दो टाइप की। अब तो पीला दिखता है। आकृतियां दो टाइप की, मेनली दो टाइप की है, पर मैं तुम्हें तीन टाइप की बता देता हूं। एक होती है 1D, इसको बोलते हैं एक विमीय। एक होती है 2D, इसे बोलते हैं द्विविमीय। और एक होती है 3D, त्रिविमीय। समझे? तीनों। देखो, तीन दिशाओं की बात करें, 1D का अर्थ है जो एक ही दिशा में हो। 1D का अर्थ क्या होता है? एक ही दिशा में हो। तो जैसे यहां पर हेडिंग लगाते हैं 1D आकृतियां। 1D का अर्थ है एक विमीय है, जो एक ही दिशा में हो। जैसे बताओ, जैसे ये हमने लाइन खींची है, तो बताओ ये एक ही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है? तो बताओ ये ए और ये बी, ये रेखाखंड है एक। इस अगर ये बताओ ये क्या है? ऐसे ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? किरण है। ये तो क्या हो गया? ये तो ये क्या है? रेखाखंड। जबकि ये क्या है? किरण है। और मान लो हमने इस तरह की कोई आकृति बनाई तो क्या होगा? रेखा। रेखा को दोनों साइड में अनंत तक बढ़ाया। ये बताओ एक ही दिशा में जाती है, एक ही दिशा में, इसलिए इसे 1D कहता है। इसलिए इसे क्या कहता है? 1D। बताओ एक ही दिशा में जा रही है। जबकि यहां पर मैं एक बात बताऊं, ये लिख दिया हमने 2D आकृतियां। क्या लिख दिया? इसमें क्या है? दो दिशाएं होगी। कितनी दिशाएं होगी? जैसे इसको ऐसे कहते हैं, ये ऐसे लिखते हैं इसको। क्या हो गया? गड़बड़ इस गड़बड़ हो रहा है आज तो। ये इस तरह से, इसको x बोलते हैं, ये दो दिशा होगी, x दिशा और जैसे आपने त्रिभुज देखा क्या? किस किस ने देखा हुआ है? सबने देखा हुआ है क्या? जैसे ये त्रिभुज है, ये क्या है? तो देखो, ये त्रिभुज दिख गया क्या? कलर इसका चेंज कर दूं क्या?
ये देखो त्रिभुज दिख गया। अब आप देखो ध्यान से समझो, मीनाक्षी तू भी समझते रहना। देखो इसको देखो आप, ये इस दिशा में भी इसकी बढ़ रहा है और इस दिशा ऊपर में भी है कि नहीं है? दोनों दिशाओं में, इसलिए इसे 2D आकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? 2D आकृति। जैसे और मैं एक कुछ घोड़े बनाऊं, तुम मेरे को बताना कि ये 2D है या नहीं है। बताओ ये 2D है या नहीं है? बताओ ये इस दिशा में भी बढ़ता है यार, ऊपर भी है इसकी लंबाई, है कि नहीं है? इसलिए ये 2D है। इसी तरह से मैं और बताऊं, बताओ ये 2D है या नहीं है? बताओ ये दो ही दिशाओं में जाएगा, यहाँ तो एक ऊपर की तरफ या आड़ा, सही है कि नहीं है? इसी तरह से और बताऊं क्या? जैसे और क्या बताएं, ये ले लो, ये बताओ, ये भी दो दिशाओं में है कि नहीं है? तो ये ऐसी आकृतियां कैसी आकृतियां कहलाती है? इसको हम कहते हैं 2D आकृतियां कहते हैं। कैसी कहते हैं? ये इसके ऊपर हमने गोला बना दिया, 2D आकृतियां कहलाएगी। कैसी आकृतियां कहलाएगी? 2D। एक आती है 3D। कैसी आकृतियां? 3D। क्या नहीं बनाना है तो 3D आकृति, 3D आकृतियां। देखो 3D आकृतियां मतलब क्या होता है? जो 3 दिशाओं में जाती है। कितनी दिशाओं में जाती है? 3 दिशाओं में। बातें नहीं, 3 दिशाओं में। जैसे कैसे 3 दिशाओं में? जैसे ये एक ये दिशा, तो बताओ एक तो ये कौन सी, वापस ये कौन सी थी? X। और ये एक दिशा और होती है, ये इसकी तरफ आ रही है, मेरी तरफ है, अंदर हो या बाहर की ओर, एक ही बात। तो उसको मैं ऐसे तो नहीं बना सकता ना, ऐसे लाइन बन जाएगी? तो थोड़ी मैं आडी बना दूंगा तो तुम समझ जाओगे कि ये लाइन कहाँ है। ये हम ऐसे बनाते हैं इसको, और इसे हम क्या कहेंगे? Y नहीं Z। तो X, Y और तीनों दिशाओं की बात होती है। तो ऐसी आकृतियां जो तीनों दिशाओं में आती है उन्हें 3D आकृतियां कहते हैं। समझे बात को? जैसे मेरे पास ये कुछ 3 पेन है, तो एक तो ये वाली मान लो X दिशा, और ऊपर वाली Y, और ये मार्कर हमने रखा Z। तो अगर कोई आकृति 3 दिशाओं में जा रही है तो उसे अपन क्या कहेंगे? 3D आकृति कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल आपको दूं, ये आपको बक्सा दिख रहा है क्या? ये बक्सा बताओ, यहाँ से एक पेन रखूं तो बताओ ऊपर की ओर गति कर रहा है, इसकी ऊपर की ओर लंबाई बढ़ रही है, एक ऐसे आगे की ओर बढ़ रही है, एक ये ऐसे आईडी वाली भी बढ़ रही है। तो तीनों दिशाओं में इसकी गति है, ये तीनों दिशाओं में इसकी आकृति बनती है। तो ऐसी आकृतियों को, ये डिब्बा 3D आकृति है। डिब्बा कैसा आकृति है? तो अपन को डिब्बे का फोटो यहाँ बना सकते हैं क्या? कैसे बनाएंगे? देखो आपको कैसे बनाना है डिब्बा, कैसे बनाना है मीनाक्षी सुनना, और निकिता तू भी सुनना। देखो एक लाइन ऐसे खींचनी है, तो हमने एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, और एक लाइन ऐसे, लौसा ऐसे, और इसी तरह से एक लाइन ऐसे, और एक लाइन इसको मिलाओ, एक लाइन इसको मिलाओ, फिर इसको मिलाओ, फिर एक लाइन ऐसे खींचो, फिर किससे? इससे मिलाओ, फिर इसको ऐसे मिलाओ, फिर ऐसे मिलाओ, फिर ऐसे डिब्बे टाइप। पर ये तो आपको कि सर पता ही नहीं चला कैसे बना, तो अभी मैं बताता हूँ कैसे बनाना है, सिंपल तरीका। देखो ऐसे बनाओ, ये आयत बनाया, क्या बनाया? आयत। एक और आयत बनाओ, ये और बना दिया, ये और बनाया। अब आपको क्या करना? इसके कोणों को क्या करना? मिलाना है।
इस कोने को ये मिला दिया, इस कोने को ये मिला दिया, इस कोने को ये मिला दिया और इस कोने को ये मिला दिया। लो बताओ फोटो बन गया कि नहीं बन गया डिब्बे जैसा? सही है, बना कि नहीं बना? ये ऐसे, तो ये बनता है ऐसा। इसी तरह से ऐसी आकृति क्या होती है? 3D आकृति। क्या होती है ऐसी आकृतियां? जैसे मैं आपको बताता हूँ, बताओ क्या? ये लो, ये वैसा है कि नहीं है? ये ऐसा। अब सुनो, ये जो हमने डिब्बा है, डिब्बे के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। डिब्बे में ये क्या है? ये जो एक ढक्कन टाइप दिख रहा है ना, ये फलक है। क्या है? फलक। और ये भी फलक है। इधर देखते रहो तुम, ये भी क्या है? फलक। और ये भी फलक। तो तुम गिन के बताओ इस डिब्बे में कितने फलक है? 1 2 3 4 5 6। तुम गिनो देगा? कौन गिनेगा? तो तुम्हें तो आता ही है। मीनाक्षी गिन के बता कितने? 6 और है, इसको दे देगा। वर्षा तू गिन। 6 और है, लाओ देगा डिब्बा दे मेरे को। कितने फलक होते हैं? 6 फलक है। तो ये वाला एक मैं कलर करूं क्या इसके? थोड़ा कलर कर देते हैं ताकि अपन को ये यहाँ वाला, ये जो अंदर वाला भाग है ना, ये अंदर वाला भाग जहाँ मैंने कलर किया है, इसे क्या बोलते हैं? फलक। क्या बोलते हैं? और इसमें फलक कितने हैं? 6। फलक कितने हैं? 6। मीनाक्षी तुम इस डिब्बे को वापस लेके जाओ। नहीं लेके जाना, चलो मेरे को बताओ। इसमें ये है ना, ये वाला किनारा है। किनारा समझते हो ना? ये किनारा है। क्या है? किनारा। और ये भी किनारा। ये भी किनारा। ये भी किनारा। ये किनारा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर किनारा कहाँ आ रहा है? सुनो और समझो। ये यहाँ वाला है ना, ये किनारा है। इसे क्या कहते हैं? किनारा। तुम मीनाक्षी गिन के बताओ कितने किनारे हैं? गिन के बताने दो इसको, तुम चिंता मत करो, ये बताएगी। किनारे गिनो, सही गिनो। तुम दोनों मिलके गिनो, नहीं गिना जा। कितने हो रहे? नहीं गिन पाई? उसको दे गिना। वर्षा गिन, किनारे गिनो। बारह कैसे थे? नहीं पता चल रहा है क्या है? हाथ ऊंचा क्यों कर रहा है? कितने? 8 थोड़ी, मेरे को दो। देखो इसको, देखो ध्यान से बताओ। 1 किनारा, 2 किनारा, 3 और ये 4। अब सीधा इसको घुमाओ। ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। फिर अब इसको घुमाओ। ये 9, ये 10 और ये तो गिन लिया। ये 11 और ये 12 और ये तो गिन लिया। तो कितने किनारे हो गए? 12 किनारे। तो बताओ कितने किनारे? 12 हमने लिख लिया। इसी तरह से यहाँ पर ये है ना, ये क्या है? शीर्ष है। क्या है? ये वाला भाग दिख रहा है ना, ये शीर्ष नहीं है, शीर्ष है। क्या है? तो इसमें शीर्ष कितने? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। शीर्ष कितने होते हैं? 8 शीर्ष। ज्यादा हो रहे हैं? 8 शीर्ष कितने? निकिता ठापड़े थे ना, शीर्ष कितना है? 8। तो ऐसा क्या होता है? ये एक आकृति है, 3D आकृति है। अगर इसके ये सब भुजाएं, ये भुजा है, एक भुजा, ये 2 भुजा और एक
ये वाली 3 भुजाएं, तीनों साइड में 3 भुजाएं होती है। अगर ये तीनों ही बराबर है, अगर ये तीनों ही क्या हो, अगर बराबर हो तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, घन। क्या कहते हैं? अगर बराबर ना हो, बराबर नहीं, तो इसे कहेंगे घनाभ। क्या कहेंगे? घनाभ। समझ में आया? समझ आया। और इस तरह से एक आकृति होती है ऐसी, बोलो दिख गया क्या? तेल की बोतल है, ये गोल गोल दिख रही है, इस आकृति को क्या कहते हैं? फुकराज क्या कहते हैं? ये क्या है? बेलन। बेलन रोटी वाला देखा? वो ऐसे गोल गोल होता है कि नहीं होता है, उसके साइड में वो ही होते हैं। बस देखो ऐसा ऐसा होता है, इसे बेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेलन। तो देखो बेलन ऐसे होता है, बेलन बनाना है, कैसे बनाना है? एक ऐसे बनाओ और एक ऐसे बनाओ और इन दोनों को मिलाओ, ये इस तरह से बेलन बनेगा। या फिर ऐसे नहीं बनाओ तो ऐसे बनाओ, पहले 2 लाइनें खींचो, 2 बराबर लाइनें खींची, फिर इसमें यहाँ से इस तरह से करो और इस तरह से कर लो, और इस तरह से करो और इस तरह से, ये बेलन बन गया। समझ आया? ये क्या बन गया? ये बेलन होता है। क्या होता है? बेलन। इसका नाम बेलन। तुम्हें पता क्या अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? नहीं पता? गैस टंकी को क्या कहते हैं? सिलेंडर। सिलेंडर का अर्थ होता है बेलन। सिलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? बेलन। तो अब आप घर पे जाके गैस की टंकी को बेलन कह सकते हो, और रोटी गढ़ने वाले को सिलेंडर कह सकते हो। बेलन का अर्थ सिलेंडर, सिलेंडर का अर्थ बेलन। समझ आया? अब घर पे जाके कहोगे मम्मी ये लो सिलेंडर से रोटी बेलो और घर पे अगर गैस की टंकी खत्म हो जाए तो बोल देना मम्मी बेलन खत्म हो गया। सही है? ये क्या है? बेलन। अच्छा आपने गेंद देखी है क्या? गेंद, गेंद को कहते हैं गोला। क्या कहते हैं? गोला। जैसे इस बेलन का मैं फोटो बताऊं आपको, ये लो, ये ऐसा होता है बेलन। बेलन के गोला, गोला। देखो गोला कैसा होता है? ऐसा नहीं होता है। ये तो क्या है? अब देखो बेलन गोला बनता है, ये क्या है? ओ इस तरह से आपको क्या बनाना है? एक गोला। पर आपको कि सर ये तो क्या बन गया? व्रत। ये तो क्या हो गया? व्रत जैसा दिख रहा है ना? लेकिन थोड़ा सा इसमें डिजाइन बढ़ाएंगे तो ये गेंद जैसा दिखेगा। तो बढ़ाएं क्या? बताओ, ये थोड़ा थोड़ा यूं गेंद टाइप लगने लग गया? तो ये गेंद टाइप है, इसे गोला कहते हैं। क्या कहते हैं? गोला। बताओ कौन कौन गोला होता है? एक तो गेंद होती है, और कौन होता है? और बताओ। फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो हाँ ठीक है। और बताओ। गोला आपने देखा, और ऐसा कौन होता है? हैं? क्या? हाँ कंचे। हाँ बिल्कुल कंचे। और बताओ, तू बता गोविंद, तू बता, कुछ बोलता ही नहीं है। क्या होता है? गुलाब जामुन, रसगुल्ले। नहीं खाए कभी? और बताओ लड्डू। लड्डू नहीं होते? लड्डू बनाए थे? यस, खाए नहीं कभी। और बताओ, और एक उदाहरण दे दो लड्डू क्या गोले का।
देखो कुछ ये भी गोल है, गोले जैसे दिख रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऐसे फूल, तो ऐसे क्या होता है? गोला। ठीक है, एक नाम और सुनाऊं क्या तुम्हें? एक होता है अर्ध गोला, एक क्या होता है? अर्ध गोला मतलब आधा गोला, अर्ध गोला मतलब आधा गोला। तो देखो अर्ध गोला कैसे, देखो मैं बनाऊं डायग्राम, ये इस तरह से आधा गोला, और ये होता है थोड़ा सा आधा, ये कैसा होता है? ये ऐसे आधा। बोलो ये क्या है? कटोरी। कटोरी ऐसी होती है? और क्या होता है ऐसा? टोपी। हाँ, अगर गोल टोपी है तो ऐसी हो जाएगी। काय का ढक्कन, ऐसे ढक्कन कैसे होता है? कौन सा ढक्कन है? ये यार होता किसका ढक्कन है? दो का। और बताओ क्या हो सकता है? और आपको पता क्या, आप कभी शादी में गए हो, गुलाब जामुन काटते हुए देखे कभी? ये गुलाब जामुन का, आधे कट्टे हुए गुलाब जामुन। मीनाक्षी एक उदाहरण तू बता आधे गोले का। लाडू लिया क्या? वो जो लाइट का वो दिख रहा है ना आपको, देखा? आप लड्डू ले लिया, आपने दो बहनों ने आधा आधा लड्डू किया, तो आधा आधा लड्डू कैसा हो गया? अर्ध गोला हो गया। एक अर्ध गोला तुम्हारे पास, एक अर्ध गोला निकिता को दिया, और ये निकिता मुझे लगता है हिलाया ही होगा, नहीं हिलाया? तो ये अर्ध गोला हो गया, ये क्या हो गया? अर्ध गोला हो गया। मेरे को तो पता ही था ये कुछ सीधा करेगी काम। अर्ध गोला। और बताओ एक होता है, बताओ क्या, इसका डायग्राम लेते हैं क्या? ये लो, ये क्या हो गया? ये अर्ध गोला थोड़ी है, ये तो पूरा गोला है। और अर्ध गोला ये ऊंधा बनाओ सीधा बनाओ, बोलो सीधा। ये लो, क्योंकि ऊंधा वो बन गया, ये सीधा बन गया। ऐसे गोले, ऐसे तुम भी बना सकते हो ना हाथ से। अगला एक नाम ध्यान रखना, ठंकू। शंकु, क्या नाम ध्यान रखना? इसको कहते हैं कौन, इंग्लिश में कहते हैं कौन। अच्छा, कभी आप लोगों ने वो होके वाली आइसक्रीम खाई है क्या? वो जो होका होता है ना, कैसा होता है? देखो इस तरह की डिजाइन होती है या नहीं होती है? ऐसे ऐसे, और ऊपर से खाली होका होता है तब तो ऐसे होता है, और फिर उसके ऊपर डाल दी मान लो आइसक्रीम, तो ये आइसक्रीम का पीस। भावेश खा ले, आइसक्रीम खा ले। भावेश का मन कर रहा है आइसक्रीम खिला दे कोई। हाँ, ये क्या होता है? शंकु। ये होता है शंकु। तुम बताओ और ऐसा को क्या होता है? लट्टू। कौन कौन सा? अरे अरे तुम बैठो, तुम मीनाक्षी तू क्या कर रही है? तू बैठ, अगली लिखो, अगले। मेहंदी का कौन। और बताओ, और आपने कभी देखा क्या किसी का बर्थडे होते टोपी पहनाते हैं, ऐसे यूं वाली टोपी, बर्थडे वाली टोपी, वो भी तो ऐसी होती है ना? वो कैसी होती है? उसे बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं? शंकु। या ये होता है कौन। क्या होता है? और कोई और एक उदाहरण बताओ कोई, सोचो, देखा? थोड़ा राइटिंग से लिखो, तुम जाओ दोबारा लिख के लो। याद आ रहा कुछ? नहीं आ रहा? मैं बताऊं आपको?
जैसे मान लो आप कभी किसी के घर गए हो तो इस तरह का कोई घर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? यहाँ गेट है, यहाँ क्या है? और यहाँ पर यहाँ ऊपर बनी हुई है झोंपड़ी। तो बताओ ये क्या बन गया? ऊपर वाला शंकु है कि नहीं है? ये ऊपर वाला शंकु हो गया। ऐसा ध्यान रह जाएगा। तो ये शंकु हो गया। शंकु की डिजाइन है क्या इसमें? देखते हैं कौन सी है शंकु की डिजाइन? ये वाली जिसका जब बर्थडे होता है ना ऐसी टोपी पहनाते हैं। जोकर देखा कभी आपने? जो गर्भों में आता है ना इस तरह की टोपी पहना देते हैं। वर्षा तेरा कल बर्थडे था, टोपी पहना कि नहीं पहनाई है? फिर यहाँ लिखते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। हो गया क्या? तो बताओ क्या खाओगे? आइसक्रीम चाहिए क्या? बर्थडे वाली टोपी घर, ये घर हो गया। और बताओ कहीं शंकु होता है क्या? सोचो। शंकु कहीं देखा क्या आप लोगों ने? बताओ। त्रिभुज अलग होता है। त्रिभुज तो 2D आकृति है। नहीं आ रहा? आपको सोचने का कहता हूं इसलिए ताकि आप सोचें। आप सोचेंगे ना बेटा तो आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी। तो कल कोई आप वैज्ञानिक बनेंगे बड़े। क्यों? और ट्राइपॉड, हाँ ट्राइपॉड यूं शंकु टाइप बन रहा है। अगर इसके चारों तरफ गोल गोल घुमाए तो सही है कि नहीं? और बताओ कुछ आपने शंकु जैसा देखा हो। आपके घर में कुछ शंकु जैसा दिखा आपको? कोई बर्तन हो या कोई डिब्बे हो या कोई भी उपकरण शंकु जैसा दिखता है आपको? नहीं? आप बताओ मेरे को, तपेली किस जैसी दिखती है आपको? अर्ध गोल नहीं होती, तपेली ऐसे होती है। ऊपर से इस तरह से ढक्कन होता है और नीचे थोड़ी सी ऐसे होती है। तो बताओ ऊपर से तो पूरा बेलन है और नीचे वाला ये गोला है, अर्ध गोला है। सही है कि नहीं है? सही है क्या? तो ये कुछ आकृतियां हैं जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना चाहिए। और कोई आकृति? जैसे कुछ पिरामिड के बारे में भी बता सकता हूं मैं। पिरामिड वो जो स्कूल में कर रहे थे वो नहीं, ये ऐसा जो आकृति है ये पिरामिड है। ये क्या है? पिरामिड। कौन सा वाला? ये वाला है? हाँ। ये ठीक है ना? तो इस तरह से ये आपको कुछ 3D आकृतियां मिल गई और ये आपको 2D आकृतियां मिल गई। और ये लाइनें जो रेखा वगैरह होती है 1D होती है। तो आप हेडिंग लगाओ ये और लिख लो, बाकी की चीजें करेंगे अपन कल। ये लिखो